अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में, चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मंचासीन आदरणीय समादरणीय मुनि वृंद, उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज दो पावन प्रसंग है। पुरुषादानीय चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पावन जन्म जयंती। आज से 2900 साल पहले इस भारत भूमि पर उनका जन्म हुआ और इसी प्रकार आज के दिन हमारे श्री राजेश मुनि जी महाराज, उनका जन्मदिन भी है और उनका 57वां जन्मदिन है। और वो गौशाला में पहुंचे हुए हैं, वहां कुछ कार्य करवा रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वहां है या यहाँ है। भावों का संबंध प्रमुख होता है और आदमी के लिए कई बार कर्तव्य प्रमुख होता है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन वहां पर वो कर रहे हैं। लेकिन मैं क्रमशः पहले प्रभु पार्श्वनाथ जी के जीवन के बारे में कुछ बातें, कुछ प्रसंग आप लोग सुनाऊंगा और लास्ट में राजेश मुनि जी महाराज के लिए भी कुछ शब्द मैं आपको कहूंगा। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में 23वें तीर्थंकर चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ है। पार्श्वनाथ भगवान की ऐतिहासिकता जैन धर्म वाले तो स्वीकार करते ही हैं, लेकिन जैन धर्म के अलावा वैदिक सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों में भी चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ का उल्लेख कई ग्रंथों के अंदर प्राप्त होता है। इससे साफ सिद्ध होता है कि उनकी ऐतिहासिकता को वैदिक सनातन धर्म ने भी मानी है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी पार्श्वनाथ भगवान के कई प्रसंग, उनकी ऐतिहासिकता, उनके चिन्ह, उनके कई चीजों के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी प्राप्त होती है। ये तो बात हो गई धर्म परंपरा के, इधर के परंपराओं की बात। लेकिन कुछ ऐसे विदेशी विद्वान हुए हैं जो जैन धर्म समेत भारत के अनेक धर्मों के ज्ञाता थे, जानकार थे। जिनमें एक विद्वान थे जनरल फर्नांग। उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया है। इसी प्रकार एक जर्मन के विद्वान हुए हैं हरमन जैकोबी। उन्होंने भी भगवान पार्श्वनाथ समेत जैन संस्कृति का गहन अध्ययन किया और उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की ऐतिहासिकता को उन्होंने भी स्वीकार किया। और ऐसे डॉक्टर वासन। तो भाव कहने का ये है, प्रभु पार्श्वनाथ के विषय में ये कोई संदेह नहीं है कि उनके कुछ प्रमाण नहीं है या वो ऐतिहासिक महापुरुष नहीं है। वो बात एक अलग है। कुछ लोग देश में भी और विदेशों में भी नास्तिकवादी विचारधारा के लोग होते हैं और जो इतिहास के तथ्यों को अपने अपने तरीके से देखते हैं,
वो इन चीजों के प्रति अपने प्रसन्नवाचक चिन्ह लगा सकते हो, स्वतंत्र है। लेकिन आपकी और हमारी श्रद्धा चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के प्रति बिना किसी संदेह के है। हम उनको मानते हैं कि हमारी परंपरा के 23वें तीर्थंकर थे और उनका महान व्यक्तित्व, महान जीवन हमारे को आपको सदियों बीत जाने के बावजूद भी हमें प्रेरणाएं प्रदान करता रहता है। हमारे यहाँ पर कुछ ढंग है, परिपाटी ये तरीका है कि तीर्थंकरों के पूर्व भवों का वर्णन पढ़ने सुनने में आता है। जैसे भगवान महावीर बनने से पहले के 27 भवों का वर्णन आम ग्रंथों में उपलब्ध है, कल्पसूत्र में तो विशेष तौर पर। इसी प्रकार प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन के विषय में उनके 10 भवों का वर्णन इतिहास में प्राप्त है। और 10 भवों की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, संक्षेप में उनके नाम ही बतलाऊंगा। उन 10 भवों में आप कहोगे भी 10 भव से पहले क्या था? 10 भव से पहले भी वह जीव यानी वो आत्मा, प्रभु पार्श्वनाथ की आत्मा अनेक गतियों अनेकों भवों में रहा होगा। लेकिन इतिहास में जो वर्णन प्राप्त होता है, कहीं से तो शुरुआत की जाती है, तो उनका पहला भव था मरुभूति व कमठ का, दूसरा था हाथी का, यानी हाथी बने। तीसरे भव में सहस्रार देव बने, यानी सहस्रार नाम के देवता बने। फिर जो है वो किरण देव विद्याधर बने, विद्याधर थे, देव थे और नाम था किरण देव। और 5वां भव उनका था अच्युत देव, वो अच्युत नाम के देव बने। फिर 6ठा भव था वज्रनाभ और 7वां भव रहा ग्रैवेयक देव और 8वां स्वर्ण बाहु, 9वां प्राणत देव यानी प्राणत देवलोक में गए और 10वां भव हुआ उनका पार्श्वनाथ भगवान का भाव। इसमें खास बात जो है वो ये समझने वाली है और हमारे उसी को महत्व देते हैं कि जब जीव सम्यक्त को प्राप्त करे तो एक तो वो महत्वपूर्ण होता है और दूसरा जिस भाव में वो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन करे, तीर्थंकर बनने की योग्यता को हासिल कर ले, उसको महत्व देते हैं। तो इसमें स्वर्ण बाहु का जो उनका 8वां भाव प्राप्त होता है, उस 8वें भाव में तीर्थंकर गोत्र के उपार्जन करने के जो जो कारण शास्त्रों में आते हैं उनकी अधिक से अधिक आराधना करी। और आराधना करने का मतलब है तीर्थंकर बनने की योग्यता को उन्होंने प्राप्त करा। समय आएगा और ये तीर्थंकर बनेंगे, ऐसी उन्होंने भव्य आराधना 8वें भाव में स्वर्ण बाहु के भाव में उन्होंने प्राप्त करी। अब उनका जो मेन भाव है जिसे हम पार्श्वनाथ का जीवन कहते हैं, उस 10वें भाव का वर्णन आता है कि देवलोक से उनकी आत्मा वाराणसी के अंदर, जिसे हम बनारस कह देते हैं, वाराणसी नगरी जिसके किनारे पर गंगा नदी प्रवाहित होती है, जो आज भी धर्म नगरी के नाम से बड़ी प्रसिद्ध है, उस बनारस नगरी के अंदर महाराजा अश्वसेन और माता वामा देवी, इनके माता पिता हैं, राजकुल के थे, राजा महाराजा थे, भव्य उनका पुण्य था और प्रजा का पालन किया करते थे। तो एक समय में माता वामा देवी ने प्रभु पार्श्वनाथ के जन्म से पहले, क्यों जब कोई पुण्य आत्मा आती है तो माता को फिर वैसे ही स्वप्न भी दिखाई देते हैं, शुभ स्वप्न, उत्तम स्वप्न दिखाई देते हैं। तो उनकी माता वामा देवी ने 14 महास्वप्न देखे और तीर्थंकरों की माता ऐसे महान स्वप्नों को जरूर देखती है। तो उन्होंने 14 महास्वप्न देखे और जब ये महास्वप्न देखे तो मन में बड़ी भारी जिज्ञासा है, उथल पुथल है। उन्होंने अपने पति से कहा, पति ने जो ज्योतिषियों को बुलाया और बुलाकर के उनसे कहा, भाई हमारी महारानी ने ये 14 प्रकार के स्वप्न देखे हैं, आप इनका फल बतलाओ। सभी ज्योतिषियों ने एक मत होकर के परस्पर चर्चा वार्ता करके भरी सभा में घोषणा करी, आपके यहाँ पर जो जीव आने वाला है महान पुण्य प्रतापी होगा, धर्म की ध्वजा को लहराएगा और समय आने पर संयम को स्वीकार करेगा। इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की। और इधर वामा देवी
अपने गर्भ का पूरा ध्यान रखती हैं, गर्भ के समय में पूरे अपने साधना में रहती हैं और गर्भ का पूर्णतः रक्षण संरक्षण करती हैं। इस प्रकार समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा और 9.25 महीने की अवधि बीतते बीतते पोष कृष्णा दशमी, अब आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म की 2 तिथियां प्रचलन में इतिहास की दृष्टि से, और कंट्रोवर्सी तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, चलता है इतिहास में। कुछ लोग मानते पोष कृष्णा दशमी को जन्म हुआ, कुछ पोष कृष्णा एकादशी को 11 को मानते हैं। अब इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, महापुरुष से जन्म तो हुआ ना, और कुछों ने कल मना लिया, कुछ आज मना रहे, कुछ रविवार की सुविधा से आज मना रहे हैं, खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो पोष कृष्णा दशमी के पावन प्रसंग पर, शुभ दिन पर, मध्य रात्रि में उनका जन्म होता है। और आपने कभी सुना भी होगा, समय समय पर ऐसे वर्णन अक्सर आते रहते, खासतौर पर चातुर्मास में सुनाते हैं। जिस समय अंतगढ़ सूत्र का वर्णन आता है और अपने अंतगढ़ सूत्र का वर्णन आता है, कल्प सूत्र का वर्णन आता है, जिस समय तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो कुछ समय के लिए तीनों लोकों में प्रकाश व्याप्त हो जाता है, रोशनी हो जाती है। मनुष्य लोक का अपना स्वभाव है, नरक का अपना स्वभाव है, देवलोक का अपना स्वभाव है, और तीनों लोकों में एक साथ प्रकाश हो जाता है। और साथ में ऐसा भी कहते हैं कि नरक के जीवों को जो अपार वेदना मिलती है, कुछ समय के लिए उनको भी साता महसूस होती है। ऐसे चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म होता है। राजमहल में तो खुशियां मनानी ही थी, संपूर्ण राजमहल में खुशी का वातावरण है, राजा रानी और परिवारजन बहुत बहुत प्रसन्न है। लेकिन जब ये समाचार पूरी नगरी में व्याप्त होता है तो नगर जन भी प्रभु पार्श्वनाथ के जन्म की खुशी को मनाते हैं, हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और चारों तरफ उत्सव जैसा वातावरण व्याप्त हो जाता है। अभी मैं कल परसों अखबार में देख रहा था, हमारे देश में बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जेलों के अंदर जिनकी कोई जमानत दिलवाने वाला नहीं है और संगीन अपराध भी नहीं कर रखा है, और जमानती ना होने, वकील ना होने, बेचारे हजारों की तादाद में जेलों में पड़े हैं। तो भारत सरकार ने नए कानून के मुताबिक एक निर्णय लिया है, जिन पर संगीन अपराध नहीं है और महीनों और सालों से जेल में पड़े हैं, जमानती कोई नहीं है, उनकी जमानत भारत सरकार, राज्य सरकारें भरेंगी और उनको 26 जनवरी आते आते उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तो बात है आज की। उस जमाने में राजा महाराजा भी कैदियों को मुक्त कर देते थे, क्योंकि ठीक है, जीवन है, अपराध हो जाता है, इन्होंने अपराध किया था और अभी एक खुशी का मौका है, इनको मुक्त कर दिया जाए। तो भाव कहने का कि कैदियों को मुक्त किया गया, गरीबों को खूब पैसा दान बांटा गया, खाद्य सामग्री बांटी गई, पूरे नगर में हार्दिक प्रसन्नता कम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। एक और चीज आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतिहासकारों का तो मत भिन्न भिन्न प्रकार का है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और ये इतिहास होता ही ऐसा है। और इसमें कभी लोग एक मत नहीं होते कि पार्श्वनाथ भगवान का वंश कौन सा था। कई प्रकार के वंश बतलाते, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ग्रंथ है जिसका नाम है 63 शलाका पुरुष, जिसमें 63 शलाका पुरुष यानी महान पुरुषों का जीवन चरित्र दे रखा, बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ, और आचार्य हेमचंद्र सूरी ने उसे लिखा था। तो उस ग्रंथ के अनुसार इनका वंश जो है इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश वही है जो आदिनाथ भगवान ऋषभदेव का भी था। तो ये इक्ष्वाकु वंश के थे। अब जब जन्म हो गया तो इनका नाम रखना था कि भी इनका नाम क्या रखें। इनका नाम रखने जब ज्योतिषी लोग बैठे थे तो उनके पिता राजा अश्वसेन ने कहा कि मेरा एक निवेदन है, जब मेरी पत्नी यानी कि प्रभु पार्श्वनाथ की मां वामा देवी गर्भकाल के दौरान थी तो एक बार अमावस्या की रात्रि थी, रात का समय था, मेरे कमरे के लिए काला सर्प आया,
अंधेरे में काली चीज देखना संभव नहीं होता, लेकिन इस पत्नी ने यानी वामा देवी ने अंधेरे में भी सांप को देखा, मुझे बचाया, अपने आप को बचाया। इसलिए इनका नाम, बच्चे का नाम पार्श्वनाथ रखा जाए, पार्श्व कुमार रखा जाए। जो पास में से गुजरते हुए सर्प को भी देख ले, वो भी अंधेरे में, तो ऐसे बच्चे का नाम जब पार्श्व कुमार रखा जाए और उनका नाम पार्श्व कुमार पड़ गया, जिन्हें आज हम पार्श्वनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। तीर्थंकर थे, पुण्य पुरुष थे, बचपन का लालन पालन, पूरी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब उनको प्राप्त होती है। थोड़े से बड़े होते हैं और दुनिया में हर बच्चा राजमहलों में जन्मे, कल को महापुरुष बने चाहे सामान्य हो, बच्चों की खेल कूद लीलाएं, बाल लीलाएं सबकी होती है। सबकी अलग अलग तरह की लीलाएं हो सकती हैं, लेकिन बाल लीला वो भी करते हैं, बच्चों के साथ साथियों के साथ खेलते हैं। पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन पहले से जन्म से 3 ज्ञान के धर्ता थे और वो जो है 3 ज्ञान के धर्ता होने की वजह से उनको विद्या अध्ययन की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी। अब धीरे धीरे वो जवान हो जाते हैं, युवा अवस्था में आ जाते हैं और सुंदर दिखने लगते हैं, परिवार के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे में एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है? राज्यसभा में महाराजा अश्वसेन बैठे हुए हैं और इतने में एक अन्य नगरी का दूत, और नगरी का नाम था कुशस्थल, कुशस्थल नगरी का दूत आता है और दूत ने आके नमन करके, हाथ जोड़ के, प्रणाम करके कहा कि आपसे एक निवेदन है, मैं दूत हूं, कुशस्थल से आया हूं, आपके संदेश लेके आया हूं। अश्वसेन ने कहा कि दूत, आप निर्भीक होकर के जो भी संदेश लेकर के आए हो मुझे बतलाओ। उन्हें कहा देखो, कुशस्थल नगरी के एक राजा थे, राजा नरवर्मा। अब उनका तो जो है उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया है, वो साधु निर्ग्रंथ बन गए हैं। अब वो तो जंगलों में रहते, साधना करते। उनके जो सुपुत्र है जिनका नाम है प्रसेनजित, तो प्रसेनजित जो है वो आजकल राजपाट भोग रहे हैं। और प्रसेनजित की एक बेटी है जिसका नाम है प्रभावती, बहुत सुंदर है, रूप लावण्य से संपन्न है। उसने जब से आपके सुपुत्र पार्श्वनाथ कुमार का नाम सुना है, इनके रंग रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी है, तो वह प्रभावती इनके प्रति आसक्त है और इनसे ही विवाह करने की भावना व्यक्त करती है। लेकिन इस बीच में एक विघन पैदा हो गया। बोले क्या विघन हो गया? कहा कि कलिंग देश का जो है एक राजा है जिसका नाम है यवन। तो यवन राजा ने कहा, कौन होता है पार्श्वनाथ कुमार? मैं प्रभावती से शादी करूंगा, कोई बीच में आएगा तो मैं खत्म कर दूंगा। अब उसने जो प्रभावती को प्राप्त करने के लिए अपनी विशाल सेना से हमारी नगरी को घेर लिया है। मैं किसी तरह जान बचाते छिपते छिपाते यहाँ तक आया हूं और हमारे नगर के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। इस बात को सुनकर के महाराजा अश्वसेन को बड़ा गुस्सा आया कि एक कन्या अपने स्वतंत्र विचारों के अनुसार मेरे पुत्र पार्श्वनाथ के साथ विवाह करने की भावना रखती है, और एक दूसरा राजा आता अपनी दादागिरी दिखाता है, बल दिखाता है, ताकत दिखाता है, अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने जो है कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के चलूंगा और राजा को मैं देखता हूं कितना ताकतवर है। चतुरंगनी सेना को तैयार होने के आदेश दिए गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, तुरही बजने लगी। तो पार्श्वनाथ कुमार ने भी ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। वो अपने पिता के पास आए, पिताजी क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ का युद्ध का आमंत्रण आ गया है? उन्हें सारा प्रसंग बतलाया। तो पार्श्वनाथ कुमार ने कहा कि मेरा विवाह कहाँ होगा नहीं होगा, मैं करूंगा नहीं करूंगा अलग बात है, लेकिन आज मैं आपका जवान बेटा अपने पिता को युद्ध के मैदान में जाने दो, मैं यहीं पर रहूं, अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा पिताजी आप यहीं पर रहें, मैं जाता हूं
और मैं देखता हूं कि यवन राजा कौन सा है जो इस प्रकार से अपनी ताकत दिखाना चाहता है। तो विशाल सेना को लेकर पिता की आज्ञा से पार्श्वनाथ कुमार चतुरंगिणी सेना के साथ बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद उस नगर पर पहुंचते हैं और नगर के बाहर उसने यवन राजा ने घेरा डाल रखा था। पार्श्वनाथ कुमार ने अपने दूत से कहा कि तुम जाओ यवन राजा से कहो कि युद्ध का परिणाम खतरनाक होता है, आप युद्ध मत करो, आप ऐसे ही चले जाओ और शांति होने दो। जब ये संदेश दूत लेकर के उस यवन राजा के पास गया तो यवन राजा बड़े घमंड के साथ अकड़ के कहता है कि जाओ अपने राजा से कहो, अपने राजकुमार से कहो कि मेरे से टकराने की जरूरत नहीं है, मैं मसल दूंगा, क्या उनको अपना जीवन प्यारा नहीं है, मैं खत्म कर दूंगा। जब ये बात पार्श्वनाथ कुमार ने सुनी, मंद मुस्कुरान के साथ कहने लगे, अच्छा ऐसा जवाब दिया है, कोई बात नहीं, तुम एक बार फिर दोबारा जाओ और मेरी ओर से निवेदन करो कि पार्श्वनाथ कुमार ने कहा है कि युद्ध का परिणाम हिंसा के माध्यम से गलत होता है, लोग मारे जाते हैं, हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ शांति से नगरी का घेरा खोल दो और अपने राज्य में चले जाओ। नहीं माना। फिर दोबारा दूत, तीसरी बार दूत भेजा। तीसरी बार जब दूत भेजा तो एक बुजुर्ग अनुभवी महामंत्री था उस यवन राजा का। यवन राजा के महामंत्री ने अपने राजा यवन से कहा कि महाराज आप राजा हो, मैं आपका महामंत्री हूं, सलाह तो मैं दे ही सकता हूं। मेरी आपको उचित सलाह है, आप व्यर्थ में इस युद्ध के चक्कर में ना पड़ो। पार्श्वनाथ कुमार की ताकत को मैं जानता हूं कि वह पुण्य पुरुष है और उसके सामने आप और आपकी सेना टिक नहीं पाएगी। व्यर्थ की हिंसा खून बहाने का क्या मतलब है। अब महामंत्री की बात का असर हो गया कि ये कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात है। यवन राजा पूरी नगरी का घेरा छोड़ करके अपने नगर की ओर लौट जाता है। वहां शांति कायम होती है, बिना तलवार उठाए, बिना भाला उठाए, बिना मारकाट बचाए अमन चैन शांति हो जाती है। जब शांति हो गई तो राजा प्रसेनजित, जिसकी नगरी पर यवन ने हमला करने की तैयारी करी थी, बड़े प्रसन्न हुए और पार्श्वनाथ कुमार के पास आकर के हाथ जोड़ के विनय प्रकट करते, सम्मान प्रकट करते, कहते हैं आपने हिंसा से बचा लिया, नहीं तो नगरी में क्या होता पता नहीं। उन्हें कहा कि ये मेरी पुत्री प्रभावती है, ये मैं आपको देना चाहता हूं, आप इसके साथ अपना जीवन व्यतीत करें। उन्हें कहा कि मैं युद्ध के लिए आया था, मैं शादी के लिए नहीं आया था और ये निर्णय मेरा नहीं, हमारे घर के बड़ों का होगा और मैं आपसे इस प्रकार का कोई भी वायदा, कोई भी प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप प्रसेनजित अपनी पुत्री प्रभावती को लेकर के पार्श्वनाथ कुमार की विशाल सेना के काफिले के साथ वाराणसी के लिए चल देते हैं और बनारस पहुंचते हैं। बनारस में महाराजा अश्वसेन को मालूम पड़ता कि मेरा पुत्र पार्श्व कुमार बिना युद्ध हुए, केवल समझाने मात्र से युद्ध को समाप्त करके आए हैं, जरा सी 2 बूंद भी खून नहीं बहाया और अमन चैन शांति कायम करके आए हैं। बड़े प्रसन्न हुए। पार्श्वनाथ कुमार का स्वागत अभिनंदन किया, नगर प्रवेश होता है और उधर वह राजा प्रसेनजित अपनी पुत्री के विषय में महाराजा अश्वसेन के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि महाराज हमारी भावना है कि हमारी पुत्री के भी भाव है, हमारे भी भाव है कि आपके सुपुत्र पार्श्व कुमार के साथ प्रभावती का विवाह हो। हम अपनी कन्या आपके यहाँ देना चाहते हैं। राजा अश्वसेन बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें पार्श्वनाथ कुमार से पूछा। पार्श्वनाथ कुमार ने विवाह से इनकार किया कि मेरा मन ग्रस्त में नहीं है, मैं राज रंग ऐशो आराम में रहना नहीं चाहता, मेरा मन तो साधना करने का है। माता पिता ने समझाया कि ठीक है, साधना वक्त आए कर लेना, लेकिन हमारी भावना है कि तुम्हारा विवाह हो, हमारी भावना के अनुरूप आपको विवाह करना चाहिए। माता पिता अन्य संबंधी जनों का अति आग्रह पड़ने से उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब मैं आपको यहाँ पर
एक ऐतिहासिक मतभेद के बारे में जानकारी देता हूं। हमारे यहाँ पर कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो कि हम मानती हैं कि प्रभु पार्श्वनाथ का विवाह नहीं हुआ, और एक परंपरा है जो मानते कि विवाह हुआ। अब हमारे यहाँ जो शास्त्रों में वर्णन आता है, यह आता है कदाचित उस महान आत्मा का भी भोगावली कर्म थोड़ा सा भी शेष हो तो विवाह बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं आपको इसमें आपके लिए एक बात बतलाता हूं सुझाव के रूप में। कई बार व्हाट्सएप पर आमने सामने श्वेतांबर दिगंबर मिल जाए तो आपस में एक बहस ही करके बैठ जाते हैं, नहीं जी शादी हुई थी, नहीं जी शादी नहीं हुई थी। अब बतलाओ कि हम और आप उस समय तो थे नहीं, हजारों साल पुरानी परंपराएं हैं। बस हम एक बात माने, एक मान्यता ऐसा मानती है, एक मान्यता ये मानती है, और अपनी अपनी मान्यताओं को पकड़े रहो, इससे कंट्रोवर्सी कुछ होना जाना नहीं है। और जो मैंने अभी आपको सैद्धांतिक बात कही, कदाचित उस महान आत्मा का भोगावली कर्म शेष है तो उस कर्म को भुगतान करने के लिए विवाह का बंधन भी स्वीकार्य होता है। ऐसे से बहुत बड़े बड़े साधु साध्वियां हुए हैं और आज भी हो जाते हैं कि जिनको शादी हुई और शादी होके कुछ साल के बाद दीक्षा ले लेते हैं। तो ये क्या है? कर्मों के भुगतान है। तो इस प्रकार कर्म तो तीर्थंकरों के भी होते हैं। तो इस तरह जो है उनका विवाह होता है, और विवाह होने के पश्चात कुछ समय ग्रस्त में रहते हैं, और बाद में भरी जवानी के अंदर चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ जो है दीक्षा लेते हैं। लेकिन इससे पहले का एक प्रसंग, और दीक्षा से पहले का प्रसंग मैं आपको बतलाता हूं। प्रभु पार्श्वनाथ अपने राजमहल में है, और पार्श्व कुमार राजमहल के झरोखे में ऊपर बैठे हैं, नगर का सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं, और राजमार्ग पर पब्लिक का, जनता का आवागमन चल रहा है। देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि बड़ी मात्रा में लोग बाग एक ही दिशा में जा रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, कुछ ने थालियां सजा रखी हैं, कुछ फूल मालाएं लेके जा रहे हैं। तो मन में जिज्ञासा हुई, आज कोई तीज त्योहार है, क्या हो रहा है कि लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं? एक राज सेवक से पूछा कि लोग कहां जा रहे हैं? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज, नगर के बाहर एक तापस आया है, और वह तापस जिसका नाम है कमठ तापस, तो पंचांगनी तप तपता है। पंचांगनी तप कहते हैं साधक बीच में पलोथी मार के या वज्रासन में बैठा है, चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर आग जली होती है, सारे अंगों को बराबर ताप मिलता है, ऊपर से सूरज की किरणें होती हैं, जमीन भी तप जाती है, वो बैठ करके अपनी साधना करता है। उसको कहते हैं पंचांगनी तप तपना। जैन परंपरा में ऐसे तपों को अलाउ नहीं किया है, इनको अज्ञान तप कहा है। इनमें सूक्ष्म और बादर हिंसा होने की संभावना बनी रहती है। सूक्ष्म हिंसा तो होती ही है, और बादर यानी बड़ी मोटी हिंसा होने की भी संभावना रहती है। तो पंचांगनी तप तप रहे हैं, पब्लिक उनको पूज रही है, जय जयकारे कर रही है, खूब भीड़ लग रही है। तो पार्श कुमार के मन में भी जिज्ञासा जगी कि मैं भी जाता हूं, देखता हूं कैसी तपस्या है। और भीड़ के झुंड में पार्श कुमार भी गए। अब मैंने आपको पहले बताया कि पार्श कुमार को 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। उन्होंने अपने ज्ञान में देखा कि ये तपस्या आग जला के ऐसे करना उचित नहीं है, और अपने ज्ञान में क्या देखा कि अग्नि में विशाल लक्कड़ जल रहा है, लक्कड़ के खोखल में कुछ हिस्से में अंदर जो है सर्प है, और इस अग्नि को यहां नहीं रोका गया तो सर्प जल करके मर जाएगा। तो उन्होंने थोड़ा ललकारते पार्श कुमार ने कहा, अरे मूढ़ तापस, तुम तपस्या कर रहे हो या हिंसा कर रहे हो? और तुम हिंसा का काम क्यों करते हो? क्यों अज्ञानता की तपस्या करते हो? जब ऐसा कहा तो तापस के मन पर चोट पहुंची। वाह, कमाल है, दुनिया मेरे को पूज रही है, और ये कौन आया है
जो मेरे को ऐसे चुनौती दे रहा है। उन्होंने कहा, पार्स कुमार तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या समझ है कि मैं क्या कर रहा हूं? पब्लिक मुझे पूछ रही है, तुम मुझे रोकते टोकते हो। बोले नहीं, मैं सही कह रहा हूं। एक राज सेवक से कहा कि विशाल लकड़ का गट्ठा जो जल रहा है इसे बाहर निकालो, अग्नि में से बाहर निकालो। से कहा, बड़े ध्यान से इसको चीरो। जैसे चीरा, अंदर खोखल में जीवित सर्प था और थोड़ी देर वो हस्तक्षेप ना करते तो सांप जल करके मर जाता। इस प्रकार सर्प को बचाते हैं और उसे नमोकार मंत्र सुना करके मुक्त कर देते हैं। जब पब्लिक के बीच में एक जलते सांप को उन्होंने बचाया तो लोगों के मन पर प्रतिक्रिया हुई कि ये सही कह रहे थे। ऐसी तपस्या किस काम की जिससे कोई जीव मरता है, हिंसा होती है। हमारे को हिंसा जनक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति की कोई बात जो अब तक छुपी हुई थी या चारों तरफ महिमा गान हो रहा था, उस पर कोई चोट पहुंचे तो व्यक्ति को क्रोध आता है। तो उस तापस को, कमठ तापस को बड़ा क्रोध आया, आंखें लाल करता है पार्स कुमार के ऊपर। लेकिन पार्स कुमार जो है अपने दृढ़ बने रहते हैं और ऐसा इतिहासकार कहते हैं, कहानीकार कहते हैं कि नाग यानी सर्प मर करके देवलोक में गया और धरणेन्द्र नाम का वो देव बना। धरणेन्द्र नाम का वो देव बनता है और इधर वो कमठ नाम का तापस। हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन आता है, कुछ लोग साधना करते हैं, अज्ञान तप तपते हैं, लेकिन अपनी तपस्या के प्रभाव से, चाहे वो अज्ञान तप है, छोटा मोटा देवलोक वो भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कमठ नाम का जो तापस था वो भी मर करके मेघमाली नाम का देवता बना। अब इधर वो दोनों देवलोक में चले जाते हैं। इधर पार्श्वनाथ भगवान का वैराग्य काल का समय हो जाता है। हालांकि हमारे यहाँ वर्णन आता है कि तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो स्वयं संबुद्ध होते हैं। स्वयं संबुद्ध किसे कहते हैं? जिनको बाहर से किसी के प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं अंदर से जगे हुए होते हैं और वक्त आता है स्वयं दीक्षा लेते हैं। लेकिन फिर भी एक कल्प है, एक व्यवस्था है कि देवलोक के देवता आते हैं और अरिहंत तीर्थंकर जिनको भी होना है उनके पास आके कहते हैं, जय जय नंदा, जय जय भद्दा, जय जय नंदा, जय जय भद्दा। यानी आपके संयम स्वीकार करने का समय आ गया है। और जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है तो तीर्थंकर अरिहंत दीक्षा लेने से पहले वर्षी दान देते हैं। वर्षी दान कहते हैं दीक्षा से 1 साल पहले गरीब लोगों को मुक्त हाथों से करोड़ों करोड़ों का दान वो बांटते हैं। खूब सोना चांदी रुपया पैसा जो भी उस समय की बेश कीमती चीजें होते हैं 1 साल तक वो वर्षी दान देते हैं। तो चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ ने भी 1 साल तक वर्षी दान दिया और वर्षी दान दे करके फिर वह अपने दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का समय उनका यही है, पौष कृष्णा एकादशी, जन्म और दीक्षा का सेम समय है। तो इस प्रकार दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के पश्चात पंचमुष्टि लोच करते हैं। और दीक्षा जब लेते हैं तो दोपहर का समय हो जाता है, राजमहल से शिविका में निकलते हैं। हजारों हजारों लोग जय जयकारे करते उनके साथ चलते हैं। नगर के बाहर एकांत में आकर के पंचमुष्टि लोच करते हैं। शरीर पर जितने कीमती वस्त्र और आभूषण सबका त्याग कर देते हैं और त्याग करके पार्श्वनाथ भगवान ने तुरंत अट्ठम तप स्वीकार कर लिया। अट्ठम तप कहते तेले को। तो तेला तप उन्होंने स्वीकार कर कि मैं 3 दिन का तेला करूंगा और 3 दिन का तेला करके वह नगर से बाहर एकांत में जंगलों की ओर वो चले जाते हैं। और 3 दिन के बाद उनकी तपस्या का पारना खीर के द्वारा होता है और खीर के द्वारा अपने तेले तप की आराधना करके तपस्या का पारना कर लेते हैं। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा दीक्षा लेने के बाद तुरंत कही कि मेरा छद्मस्त काल केवल 83 रात्रि का बचा है। 83 रात्रि तक मैं किसी से बोलूंगा नहीं, ज्यादातर एकांत में रहूंगा, आहार लेने के लिए आ सकता हूं, अपनी देह के प्रति किसी प्रकार का ममत्व में नहीं रखूंगा।
तो चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के छद्मस्त अवस्था के 83 दिन व्यतीत होते हैं और 83 दिन व्यतीत होने के पश्चात उनको जो है केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और केवल ज्ञान आप जानते हैं, सुना होगा, पढ़ा होगा, संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान का मतलब है केवल ज्ञान का तीनों कालों का ज्ञान, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के बारे में एक एक पर्याय की बारीकी को जानते हैं। पर्याय कहते हैं परिवर्तन, सूक्ष्म परिवर्तन को अपने ज्ञान में जानते हैं। ऐसा भव्य केवल ज्ञान चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ को प्राप्त होता है। उनके साधना काल का, छद्मस्त काल का एक घटना प्रसंग जो बड़ा प्रसिद्ध है और जैन समाज में बहुत सारे लोग उसको जानते समझते हैं कि वो उनके जीवन की घटना है कि छद्मस्त काल के अंदर कोशाम्ब वन नाम के स्थान पर चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ रुके हुए हैं। तो वहां पर क्या होता है, प्रभु अपने ध्यान में लीन है। तो कमठ जो जीव था, जो तापस था, वो मर करके देवलोक में मेघमाली देवता बना था। उसने अपने ज्ञान में देखा मैं कहां से कैसे मर करके आया हूं। तो अपने ज्ञान में देखता मैं कमठ नाम का तापस था, बनारस के बाहर में तप कर रहा था। पार्श्वनाथ कुमार नाम का एक राजकुमार आया था, मुझे टोका था और एक सांप को बचाया था, मेरा अपमान हुआ था और लोगों ने मेरी मजाक बनाई थी। तो वो कहाँ है पार्श कुमार? अपने ज्ञान में देखा, रे ये तो राजमहल छोड़ के एकांत जंगल में साधना कर रहा है। तो कर्मों का भुगतान होने की वजह से वह मेघमाली देवता आता है और भगवान पार्श्वनाथ को कई प्रकार से पीड़ाएं, परेशानियां, दिक्कतें खड़ी करता है। कई तरह के उपसर्ग उनको देता है और मूसलाधार वर्षा करता है। मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं, प्रभु पार्श्वनाथ खड़े हैं। पानी का जल स्तर बढ़ते बढ़ते पंजों से घुटने तक, घुटने से कटी तक, कटी से मध्य भाग तक, फिर छाती तक, गर्दन तक पानी आता है। लेकिन इन हालात को देख के वह नाग जिसको पार्श्वनाथ भगवान ने बचाया था, जो धरणेन्द्र नाम का देवता है, वो भी अपने ज्ञान में देखता है मेरे ऊपर उपकार करने वाले पार्श कुमार पर इतना कष्ट आ रहा है कि एक दुष्ट देवता उनको पीड़ा परेशानी पहुंचा रहा है। तो वह धरणेन्द्र देवता आते हैं और कमल के नाल पर अधर पार्श्वनाथ भगवान को ऊपर उठा लेते हैं और प्रभु पार्श्वनाथ ऊपर उठे हुए हैं और इस प्रकार से उस मेघमाली देवता को फटकार लगाता है कि दुष्ट तो इस जन्म में भी अपने कर्मों को बांधने का काम कर रहा है। और देवता ने जो है उसको फटकारा, मेघमाली देवता वापस लौट जाता है, उपसर्ग समाप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि जीवन में कोई किसी का उपकार करता है तो उपकारी व्यक्ति भी वक्त आने पर उसके उपकार का ऋण चुकाने का काम करता है। और इस प्रकार 83 रात्रि व्यतीत होती है, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात नगर नगर डगर डगर जिन शासन की प्रभावना करते हुए धर्म देशना देते हैं, समस्वरण लगते हैं और आम सर्वसाधारण जनता धर्म की आराधना करती है। आप लोग जानते हैं वर्तमान शासन भगवान महावीर का शासन कहलाता है। धर्म की दृष्टि से भगवान महावीर के 11 गणधर हुए हैं, लेकिन चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के 10 गणधर हुए हैं। और वो 10 गणधर थे शुभदत्त, आर्य घोष, वशिष्ठ, आर्य ब्रह्म, सोम, आर्य श्रीधर, वारिसेन, भद्रयश, जय और विजय। ये 10 उनके गणधर थे जिन्होंने धर्म शासन की प्रभावना में अहम योगदान प्रदान किया। और इसी के साथ समय आता है, समय आने पर चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ निर्वाण पद की प्राप्ति भी करते हैं। और इतिहास में वर्णन जो प्राप्त होता है ग्रंथों में, टोटल आयु भगवान महावीर से 2.5 साल छोटी यानी 70 साल की उम्र पार्श प्रभु की थी। और संवेद शिखर जी पर जाकर के उन्होंने संथारा किया, 1 महीने का संथारा किया और साथ में सैकड़ों साधुओं ने संथारा किया और परम पद निर्वाण मुक्ति की उन्होंने प्राप्ति की। जैन धर्म में बहुत सारे मंत्र हैं
नवकार महामंत्र तो है ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंत्र हैं। जब मंत्रों के ग्रंथों पर निगाह डाली जाती है तो एक चीज देखने में आती है, संकटों के लिए, दुखों के लिए, पीड़ाओं के लिए, परेशानियों के निवारण के लिए ज्यादातर मंत्र पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित देखने में आते हैं। आज भी आप में से बहुत सारे लोग पार्श्वनाथ भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण हो। स्तोत्र भी बहुत अच्छे अच्छे बने, जैसे अभी औषधहरम स्तोत्र 27 बार आपको पढ़वाया गया। ये मैं देखता हूं कि बड़ी तादाद में गृहस्थ में रहने वाले श्रावक श्राविकाओं को साधु संत अपने मंगल पाठ में भी सुनाते हैं। तो औषधहरम स्तोत्र बड़ा प्रभावशाली स्तोत्र है और इसका भी अपना एक छोटा मोटा इतिहास है कि कितनी इसकी घटनाएं जुड़ी हुई है। तो औषधहरम स्तोत्र, जिसका शब्द औषधहरम, जिसको हिंदी में कहेंगे उपसर्ग हरम, उपसर्ग हरम यानी कष्टों को हरने वाला स्तोत्र। तो ये बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है। जैसे आदिनाथ भगवान ऋषभ देव के लिए भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा जाता है कि भक्तांबर के 48 काव्यों के माध्यम से भक्तांबर पढ़ के हम आदिनाथ भगवान ऋषभ देव का गुणगान करते हैं। इसी प्रकार चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ का एक बड़ा स्तोत्र कहिए, वो है कल्याण मंदिर स्तोत्र, जिसकी 44 गाथाएं हैं और बड़ा प्रसिद्ध है। लेकिन अब लोगों का जीवन बड़ा तेजी से भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा है। शाम को किसी को फुर्सत नहीं होती, शाम को कोई सामाजिक संवर्ग करने वाले होते नहीं, कल्याण मंदिर पढ़ने वाले लोग बहुत थोड़े बचे हैं। लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, भक्तांबर भी हिंदी में खूब है, संस्कृत में भी है। कोशिश करनी चाहिए इन चीजों को सीखने की। आप औषधहरम स्तोत्र को जाने, कल्याण मंदिर को जाने, और जितने भी जैन मंदिर देखने में आते हैं, चाहे वो दिगंबर परंपरा के चाहे श्वेतांबर परंपरा के हैं, भगवान महावीर के नाम से मंदिर कब मिलेंगे? आदिनाथ भगवान के नाम से मिलेंगे, मुनि सूरत भगवान के नाम से मिलेंगे, और चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ के नाम से मंदिरों की संख्या बनिष्पत और तीर्थंकरों के बहुत ज्यादा है। तो इस प्रकार प्रभु पार्श्वनाथ का जीवन आपके लिए, हमारे सभी के लिए आदर्श है। और आज के इस प्रसंग पर उनको हमने और आप सभी ने याद किया है, और वो हमारे हमेशा आराध्य रहेंगे। और हमारे को 24 तीर्थंकरों की स्तुति जरूर करनी चाहिए, चाहे इंडिविजुअल करें चाहे सामूहिक रूप से करें। सामूहिक रूप में लोगस का पाठ क्या है? लोगस का पाठ भी सामूहिक रूप से 24 तीर्थंकरों को याद करने का माध्यम है। और किसी वजह से आप लोगस नहीं तो आप कई प्रकार 24 बनी हुई हिंदी में, तो उन्हें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करें प्राकृत भाषा में, आपको लोगस आना चाहिए, औषधहरम आना चाहिए, और भी कुछ चीजें आपको सीखनी चाहिए। जो लोग सामायिक करना चाहते हैं उनको सामायिक के 9 पाठ, सामायिक की 9 पाटियां, वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। इसी के साथ साथ आज हमारे राजेश मुनि जी महाराज, जो कि ज्योतिष दिवाकर के नाम से जिनकी पहचान बन गई है, और जो आपके देहरादून में काफी समय से विराजमान है, आप सब उनको जानते हैं। आज उनका 57वां जन्मदिन है। और नेपाल में जिन्होंने जन्म लिया, राजपूत क्षत्रिय कुल में जिनका जन्म हुआ, छोटी अवस्था में भारत के अंदर आए, और भारत में आकर के आने के कुछ ही समय के बाद जैन संतों के टच में आए, हमारे टोले के टच में आए, और टच में आने के बाद उनकी मन की भावनाएं बढ़ने लगी, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय सीखने लगे। और अवनीत मुनि जी महाराज ने उनको बचपन में, छोटेपन में खूब पढ़ाया। और प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन जो दीक्षा से पहले होता, बुद्धि बड़ी तीव्र तब भी थी और आज भी है। और इस प्रकार से उनकी स्मरण शक्ति अच्छी थी, सब चीजें उन्होंने सीखी जो दीक्षा ग्रहण करने से पहले अनिवार्य होते, वो उन्होंने किया। और वक्त आने पर उनकी दीक्षा दिल्ली सदर बाजार, मॉडल बस्ती, करोलबाग का इलाका लगता हुआ इलाका है, वहां पर दीक्षा हुई। दीक्षा बड़े बड़े संत, महान संतों का पदार्पण, साधुओं का पदार्पण हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज वहां पर थे, भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज वहां पर थे, और
उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज और भी कई संत साधु मौजूद थे। सबके सन्निधि में इनकी दीक्षा संपन्न होती है और बाद में धीरे धीरे हमारे त्रिपाठी जी के सानिध्य में रह करके जैन सिद्धांत शास्त्री तक की परीक्षाएं अहमदनगर महाराष्ट्र से जो साधुओं के लिए कोर्स बना रखा है उसकी परीक्षाएं उनके एग्जाम दिए और हमारे 32 शास्त्र हैं, उन 32 शास्त्रों का श्री जेपी त्रिपाठी जी के माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया। स्वतंत्र कई प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया और कुछ 5-6 किताबें भी राजेश मुनि जी ने लिखी। महामंत्र नवकार पर उनकी किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई, उन्होंने लिखी। सामायिक के बारे में उनकी किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई। कुछ प्रवचन की किताब, एक बार मेरे प्रवचनों का संपादन उन्होंने किया, आगम मंथन के नाम से वो प्रकाशित हुई और बड़ी लेखनी, बड़ी कलम चलाई और रजिस्टर भर दिया करते थे, बड़ा काम करते थे। इस प्रकार सब कुछ किया और संत जीवन के जो आवश्यक कार्य वो सब किए। और स्वभाव से आप सब जानते हैं राजेश मुनि जी महाराज डरपोक नहीं, साहसी हैं, हिम्मती हैं, कोई भी काम लेते हैं चुनौती को स्वीकार करते हैं, पूरा मनोबल उनका साहस बना रहता है, किसी तरह का उनका मनोबल डाउन नहीं होता। राजेश मुनि जी को आप जानते हैं, कोई को प्यार से तो अपना काम कर सकता है, कोई दादागिरी दिखाए, दबाव डाले तो उसको स्वीकार मतलब ही नहीं है। तो किसी प्रकार के दबाव को महसूस नहीं करते, अपने पूरे मनोयोग से अपने तरीके से काम करते हैं। बुद्धि इतनी प्रखर है, हाजिर जवाबी है और आप सेकंडों में क्वेश्चन कीजिए, इधर से आपका जवाब जाएगा। और कोई बहस करे, तर्क वितर्क करे, वो भी उनकी क्षमता है। मन में दया करुणा भी बहुत है। कोई गरीब गुरबा दुखी पीड़ित परेशान आ जाए, उसकी सेवा सहायता भी कराने का पूरा भाव रखते हैं, उसको हेल्प करते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। सब प्रकार से कार्य करने की भावना उनकी बनी रहती है और मैनेजमेंट के मास्टर हैं, व्यवस्थाएं अच्छे प्रकार से करते हैं। और उन्होंने हमारे टोले के अंदर कई संतों का विकास करने में सहयोग दिया, कईयों को प्रेरणाएं दी, कईयों को दीक्षा दिलवाने में काफी काम किया। इस तरह से उनकी भावना रहती है और मैनेजमेंट का गुण उनका है। और यहाँ प्रेम सुख धाम में किसी भी संप्रदाय के कोई भी साधु साधु पधारते हैं, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन वो करते हैं और ज्योतिष और अपनी साधना के द्वारा दुखी लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनको हिम्मत देते हैं कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और जो नींव पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज ने यहाँ पर रखी थी सन 90 में कि दिगंबर श्वेतांबर का कोई मतभेद नहीं, हम सब जैन हैं, आप आइए बैठिए और धर्म की आराधना अपने अपने तरीके से कीजिए। उसको राजेश मुनि जी ने और अधिक पुष्ट किया है, मजबूत किया है, उसको बढ़ाने का काम किया है और आज वर्तमान में प्रेम सुख धाम और गौशाला को संपूर्ण रूप से संभाले हुए हैं। सहयोग करने वाला स्टाफ भी होता है, लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक मास्टर व्यक्ति होता है जो सबको संचालित करता है और वो इसी प्रकार का संचालन करने में सक्षम है और व्यक्ति की परख उनको बहुत बढ़िया है। सामने वाले की क्षमताओं को पहचान लेते हैं और किसकी क्षमता का सामाजिक हित में, धर्म के हित में कहाँ उपयोग हो सकता है, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से, आप सबकी ओर से राजेश मुनि जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मोटे तौर पर उनको कमर की तकलीफ अक्सर रहती है, फिर भी मनोबल अच्छा है, अपने आप को संभाल के चलते हैं और पुरुषार्थी हैं। तो इस प्रकार उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, ऐसी आपकी हमारी सभी की मंगल कामना है। और 9:45 से ऊपर समय हो चुका है। अरुण जी 2 बार कुछ कहना चाहते हैं, आप आ जाओ, फिर उसके पश्चात मंगल पाठ। वहाँ डोरी जाएगी, चली जाएगी, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो आएगी। ठीक।